हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको खुद को इनॉल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग वेरिएबल लेते हैं। तो उसमें प्राइम कॉस्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर होते हैं, और वेरिएबल ओवरहेड भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर सुनो। हम लोग ने ऐसा सम कहीं पे किया था जहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग होता है मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग, और एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है या नहीं? मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएबल पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड, तो ऑप्शन बी होगा। बस नेक्स्ट देखो क्या है, रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज, सारे कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट मान लेते हैं, पीरियड कॉस्ट। और यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, जहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को मैच करते हैं रेवेन्यू से। हाँ या ना, ये मेरा पहला काम होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और फिर फिक्स कॉस्ट को हम लोग पीरियड कॉस्ट मानते हैं, मतलब पर मंथ पर ईयर के हिसाब से मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। क्या ये बात क्लियर? देखो यहाँ पे ये क्यों होगा वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को मैच करते हैं रेवेन्यू के साथ। ठीक है, हम लोग का आदत होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना। और जो फिक्स कॉस्ट होता है उसको पीरियड कॉस्ट मानते हैं, मतलब या तो वो पर मंथ होता है या पर ईयर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अच्छा, जो पीरियड कॉस्ट होते हैं, ठीक है, वो फिक्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था फिक्स कॉस्ट को हम लोग क्या मानते हैं, पीरियड। पीरियड मतलब एक महीना एक साल ऐसा, तो ये फिक्स ही होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट है तो पहले मैं लिखवा देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, अगर सेल्स ज्यादा है किससे, प्रोडक्शन से, ठीक है, अगर सेल ज्यादा है प्रोडक्शन से, तो उस केस में प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग का, प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, वो ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। ठीक है, अगर अगर प्रोडक्शन ज्यादा है सेल्स से, ठीक है, तो प्रॉफिट भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्टिंग से। ठीक है, अगर सेल और प्रोडक्शन सेम है तो प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इक्वल टू प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, एक बार समझ लो, अगर सेल ज्यादा है प्रोडक्शन से तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से। प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली फिर एब्जॉर्प्शन वाला, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम है तो प्रॉफिट भी सेम होगा। इन तीन से इसको याद रखना, इसके बेसिस पे कोई भी एमसीक्यू बने तो हम लोग सॉल्व कर सकें। अब लिखा है कि सेल और प्रोडक्शन सेम है, तो प्रॉफिट भी दोनों में क्या होगा, सेम होगा। दैट इज ऑप्शन सी। अब सेल अगर ज्यादा है, सेल ज्यादा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा होगा। हाँ या ना? सेल अगर ज्यादा है, ये देखो मैंने अभी लिखवाया है, अगर सेल ज्यादा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा होगा। सेल अगर ज्यादा है तो प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिनल में ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में मेन डिफरेंस किस वजह से हुआ है, फिक्स ओवरहेड के ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स ओवरहेड हम लोग लेते नहीं है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स ओवरहेड लेते हैं। तो डिफरेंस किस वजह से आता है, फिक्स ओवरहेड की वजह से, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो, ठीक है या नहीं? पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अंडर पीवी रेशियो द टर्म प्रॉफिट मीन्स सेल से टोटल कॉस्ट माइनस करते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, सेल से सीधा टोटल कॉस्ट थोड़ी ना माइनस करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा सम थोड़ी ना किए कि सेल से टोटल कॉस्ट माइनस कर, नहीं। तुमको पता है कि कोई भी नया काम करेंगे तो वेरिएबल लगेगा, ठीक है, फिक्स तो ऐसे ही लगना है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कभी नहीं किए कि सेल माइनस टोटल कॉस्ट करके सम किए हैं। और
मीन द सेम थिंग एज इज जनरली अंडरस्टूड? नहीं, जनरली मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि जनरली हमको लगता है प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जिसमें सेल माइनस टोटल कॉस्ट, हाँ या ना? पर मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन। हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो इसको पकड़ लो, नहीं। मार्जिनल में हमने ये सीखा कि अगर कहीं से कंट्रीब्यूशन बना है तो उसको पकड़ लो, ठीक है। तो ये नंबर सी होगा जिसमें कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट को लेना है या नहीं लेना, ये कंट्रीब्यूशन से हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। देखो नंबर 8 क्या है। फैक्टर विच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट। मेरे को बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ या ना? तो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होंगे, अगर वो चेंज हो रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो डेफिनेटली ब्रेक इवन पॉइंट चेंज होगा। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता है कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? सेल और वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करके, हाँ या ना? तो अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। तो ऑल ऑफ दी अबव। पीवी रेशियो 40% है तो 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो 60% क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है। पीवी रेशियो गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। पीवी रेशियो 0.6। ओके, पीवी रेशियो 0.6। प्रॉफिट है 9,000। प्रॉफिट है 9,000। अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता करना है, ठीक है। ओके, मेरे को बताओ पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होगा? 0.6। पीवी रेशियो मतलब एक टाइप का प्रॉफिट, हाँ या ना? तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट प्योरली मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से होता है, तो डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा? 0.6। प्रॉफिट यहाँ पे 9,000 है, बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये अपने को निकालना है, इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000 बाई 0.6 इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 9,000 डिवाइडेड बाई 0.6, 15,000 होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। प्रॉफिट कितना है? 9,000, लिखो 9,000 डिवाइडेड बाई क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई 15,000। तो ये आ गया 0.6। क्या ये बात क्लियर? समझ में आ रहा है बात? पीवी रेशियो गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। किसी के दिमाग में होगा ना कि दीदी इंटू 100 आपने नहीं किया यहाँ पे। इंटू 100 हम लोग इससे नहीं किए क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है ना इंटू 100 करके नहीं दिया हुआ है। कैसे आप चेक करोगे? जैसे पीवी रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, इंटू 100 करके। ये 0.6 नहीं है, ये देखो। प्रॉफिट 9,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 15,000। तो ये देख लो 0.6 आया है। मतलब यहाँ पे इंटू 100 यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे इंटू 100 यूज नहीं किया। और मैंने भी यहाँ पे क्रॉस चेक किया है कि भाई सही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 15,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा 15,000, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल्व नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉल्वमेंट कंप्लीट कर सकते